Hello students, I am Jitin and all of you are welcome in my e-learning class. Today we will discuss the second part of Moment book and the chapter name is Ishwaran the Storyteller. We will discuss its second part. We have already discussed the first part and that part we discussed that the story is based on Ishwaran, who is the cook of Mahendran, and he told him many kinds of the स्टोरीज़ एंड जो लास्ट स्टोरीज़ थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि हाथी के बारे में बात किया था जो पागल होकर अपने बाड़े से जंगल से निकल कर रिहायशी इलाके में आता है और सभी के चीज़ों को मार्केट में तोड़फोड़ मचा देता है। लोग अपने घरों में छुप जाते हैं जैसे कि कोई नहीं है। और इसी बीच वो एक स्कूल की दीवार बाउंड्री तोड़ करके उसके अंदर आ जाता है। और फिर क्या होता है देखिए, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ईश्वरन कहता है, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लासेस एट दैट टाइम। और उस समय जिस समय घटना थी स्कूल में वो हाथी आ गया था पगलाया हुआ, उस समय मैं जूनियर क्लासेस में पढ़ रहा था। जूनियर मीन 6 to 8। आई वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। और ये सारी चीज़ें मैं भी रूफ टॉप यानी छत पर से ये सारा नाटक ड्रामा मैं भी देख रहा था कि कैसे हाथी आ रही है, तोड़ दिया सब कुछ, गोल पोस्ट वगैरह उखाड़ दिया था सब। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट केम ओवर मी सडनली, कि अचानक मुझे क्या हुआ, मेरे ऊपर क्या आ गया। आई ग्रेप्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द वन टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर्स इन टू द ओपन। और वो कह रहा, आई डोंट नो व्हाट केम ओवर ऑन सडनली मी, कि मेरे ऊपर अचानक क्या आ गया। और आई ग्रेप्ड माने पकड़ लेना, ले लेना, आ केन एक बेंत डंडा जैसे टीचर स्टूडेंट्स को कभी कभी पिटाई करने के लिए लेते हैं, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन टीचर, किसी एक टीचर से वो क्या करता है, एक डंडा ले लेता है जो उनके हाथ में था। एंड रन डाउन द स्टेयर्स, और वो सीढ़ियों पर से दौड़ता हुआ इनटू द ओपन, खुले में आ जाता है, यानी छत से निकलकर हाथी के सामने पहुंच जाता है। द एलिफेंट ग्रोंटेड, गुर्राता है अर्थात वो चिघाड़ता है। एंड मेंसिंगली swung a branch of a tree which he held in its trunk, और जो उसने अपने ट्रंक में, अपने सूंड में एक डाल पकड़ रखी होती है, ब्रांच पकड़ रखी होती है ट्री की, उसे swung मीन्स लहराता है, झुलाता है, मेंसिंगली मीन्स थ्रेटन, धमकी भरे हुए अंदाज में, यानी वह धमकाता है कि आओगे तो मार देंगे, धमकाता है। इट स्टैम्प इट्स फीट, और साथ में क्या करता है, ये अपने पैरों को स्टैम्प पटकता है, खूब ज़ोर से पटकता है, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड, और उसके किक करने से यानी ज़मीन पर पैर पटक से अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, ढेर सारा धूल मिट्टी उड़ता है। इट लुक्ड फ्रेटेंगली, यानी ये देखने में बड़ा ही डरावना सा लगता है कि वो हाथ पैर पकड़ता है, चिल्लाता है, सूंड उठाकर डाल हिलाता है और उसके हाथ पैर पटकने से ढेर सारी धूल मिट्टी उड़ती है। ये देखने में बड़ा ही डरावना सा दृश्य है, ऐसा कुछ होता है, यानी वो पूरा वर्णन करता है। और फिर कहता है, बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन इतना डरावना होने के बावजूद मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूँ, स्टिक इन हैंड्स, हाथों में वो डंडा लिए हुए। पीपल वी आर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम द नियर बाई हाउस टॉप्स, और आसपास के, स्कूल के आसपास के जो घर थे उनकी छतों पर से लोग हिप्नोटाइज होकर यानी सम्मोहित होकर ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि कैसे कोई लड़का हाथ में डंडा लिए उस पागलाए से हाथी के सामने आ जाता है। और द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और अपनी लाल लाल आंखें कर कर हाथी मुझे देखता है, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ वो तैयार हो जाता है। रश में दौड़ना या भागना, मेरी तरफ दौड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, अपनी सूंड को उठाता है, एंड ट्रम्पेट लाउडली, और खूब जोर से चिघाड़ता है। एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पर, आई मूव्ड फारवर्ड, मैं आगे बढ़ता हूँ, यानी जब वो चिघाड़ कर सूंड उठाकर मेरी तरफ दौड़ता है तो मैं भागता नहीं हूँ बल्कि मैं भी उसकी तरफ बढ़ता हूँ। एंड मस्टरिंग मीन्स गैदर, गैदर कर लेना, इकट्ठा कर लेता हूँ, ऑल माई फोर्सेस, अपने सारे ताकत को इकट्ठा करता हूँ। एंड वैग्ड, वैग्ड मीन्स होता है प्रहार करना, हिट करना, और हिट करता हूँ
कहाँ पर हिट करता हूँ, इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और जल्दी से उसके तीसरे नाखून पर अटैक करता हूँ यानी मार देता हूँ उस डंडे से जो हाथ में बेंत लिया होता है केन। द बीस्ट लुक्ड स्टन फॉर अ मोमेंट, और स्टन मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, और बहुत ही वो आश्चर्यचकित हो जाता है फॉर अ मोमेंट, एक पल में, पल भर के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स, और एक डंडा उसके थर्ड नेल पर, पैर के तीसरे उंगली पर मारने पर क्या होता है, वो स्टन हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। एंड देन शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर सर से पैर तक वो कांप जाता है। एंड कोलैप्स, कोलैप्स मीन्स गिर जाना, ध्वस्त हो जाना, फेल डाउन, और वो फिर गिर पड़ता है कांपने के बाद में। एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड बिना ख़त्म किए, अपनी अधूरी कहानी को इसी मोड़ पर वह छोड़ देता है बिना फिनिश किए हुए। एंड ही गेट अप मम्बलिंग, और ये मम्बलिंग मीन्स बड़बड़ाते हुए कहता है, क्या बड़बड़ाते हुए उठकर जाते हुए कहता है, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा, आफ्टर लाइटनिंग द गैस, गैस को जलाने के बाद, मैंने गैस चूल्हे को जला कर आता हूँ, एंड वार्मिंग अप द डिनर, जिससे कि जो हमें डिनर करना है वो गर्म होता रहे। महेंद्र, महेंद्र बाबू क्या करते हैं, हु हैड बीन लिसनिंग विद द राफ्ट अटेंशन अबाउट वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, और जो महेंद्र बाबू थे वो क्या होते हैं, जो हु हैड बीन लिसनिंग द राफ्ट अटेंशन, राफ्ट मीन्स फुल, फुल अटेंशन से जो कहानी सुन रहे होते हैं, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो क्या हो जाते हैं, बीच में ही लटक जाते हैं, यानी उन्हें कोई ध्यान नहीं रह जाता। व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और फिर उस जगह से जहाँ पर उसने कहानी छोड़ी थी वहाँ से वो अपनी कहानी को, थ्रेड को, कहानी के उस धागे को शुरू नहीं करता राइट अवे फ्रॉम, उसी जगह से। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्र बाबू को उसे रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई आप कहानी सुना रहे थे और यहाँ तक थे। एंड दैट द कंक्लूजन वॉट पेंडिंग, और क्या याद दिलाना पड़ता है कि अभी भी उस कहानी का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो पेंडिंग है, अभी पूरा नहीं हुआ है। वेल, तो फिर वो क्या कहता है, अच्छा, अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समवन टू रिवाइव द एनिमल, और एक तभी, वेटनरी मीन्स होता है जानवरों का डॉक्टर, वो आता है, समवन मीन्स बुलावा भेजना, टू रिवाइव द एनिमल, एनिमल को रिवाइव करने के लिए, ठीक करने के लिए जानवरों को डॉक्टर को बुलाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वेटनरी डॉक्टर। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, श्रग मीन्स कंधे उचकाना, कैजुअली सामान्य तौर पर, और ये बात वो बड़ी ही सामान्य तौर पर, बड़ी ही लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कह देता है कि जानवरों को डॉक्टर आया उसे ठीक करने के लिए, यानी वो पड़ा हुआ था और फिर डॉक्टर आया उसे ठीक करने के लिए। 2 days लेटर, और 2 दिनों के बाद में, इट वॉज लेट अवे बाई इट्स माउथ ऑन द जंगल, और 2 दिनों के बाद जब डॉक्टर उसे ठीक कर लेता है तब उसका माउथ उसे जंगल में लेकर वापस जाता है। बेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, तुमने ईश्वरन ये कैसे किया, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कि उस बीस्ट को, उस जंगली जानवर को आपने ब्रिंग डाउन, नीचे गिरा दिया, कैसे ये किया, यानी आपने ऐसा कैसे किया, ये वो पूछते हैं ईश्वरन से। इट वॉज समथिंग टू डू विद द जापानीज़ आर्ट आई थिंक सर, और वो कहता है, सर मैं सोचता हूँ कि ऐसा एक जापानी आर्ट है, उसके ज़रिए हमने किया था। और वो कौन सा आर्ट है जापान का, कराटे, कराटे है, और या फिर जू जित्सु इट इज़ कॉल्ड, या कराटे या जू जित्सु जिसे कहते हैं, इस आर्ट के ज़रिए मैंने हाथी को एक डंडे में गिरा दिया था। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, और इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेरी, और यह अस्थायी रूप से पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यू सी, जैसा कि आपने देखा है, ये क्या करता है, कराटे और जो जू जित्सी आर्ट है, ये टेम्परेरी पैरालाइज कर देता है, यानी निष्क्रिय कर देता है हमारे नर्वस सिस्टम को, यानी लकवाग्रस्त कर देता है, जिससे वो खड़ा नहीं रह पाता है और गिर जाता है। आगे कहानी में देखते हैं। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद द एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। नॉट अ डे पास्ट, कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता है, विदाउट मीन्स बगैर, किसके बगैर नहीं गुजरता, ईश्वरन रिकाउंटिंग, रिकाउंटिंग सुनाना, नरेट करना, सम स्टोरी, जब कुछ ना कुछ कहानी सुनाता हो, पैक्ड विद एडवेंचर, जो किससे पैक हो, भरा हो, एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्यों से भरा ना हो, हॉरर, डर से, एंड
यानी भय से, एंड सस्पेंस और अनिश्चितताओं से भरी हुई कहानी ना सुनाता हो, यानी एडवेंचर, हॉरर या सस्पेंस से भरी हुई कहानियाँ सुनाता है। वेदर द स्टोरी वॉज द क्रेडिबल और नॉट, ये अलग की बात है। वेदर चाहे जो स्टोरी है जिसे वो नरेट कर रहा है, सुना रहा है, इट विल बी क्रेडिबल आर नॉट, चाहे वो क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सुनाता ज़रूर था। महेंद्र इंजॉयड द लिसनिंग टू इट बिकॉज, और महेंद्र इसे बड़े ही इंजॉय के साथ, बड़ी प्रसन्नता से सुनता था, बिकॉज क्योंकि ऑन द इमिटेबल वे, और जिस तरीके से, जिस नकल करते हुए यानी पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ वह सुनाता था, इन विच ही वॉज टोल्ड, वो कहानी को कहा करता था, ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रा लिविंग क्वार्टर, तो वो महेंद्र को ज़्यादा अच्छा लगता था और वो बात ये भूल जाते थे कि उनके घर में टीवी नहीं है, यानी उनका जो लिविंग क्वार्टर है, जहाँ पर कंपनी ने उन्हें कमरा दे रखा है, क्वार्टर दे रखा है, उसमें टीवी नहीं, इस कमी को वो कहानी सुनाकर पूरा कर दिया करता था। वन मॉर्निंग, और एक सुबह क्या हुआ, व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब वो सुबह का नाश्ता कर रहा था, तो ईश्वरन आस्क्ड, उसने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल डिनर फॉर स्पेशल सॉरी कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, और वो पूछता, क्या आज शाम के लिए डिनर में कुछ स्पेशल बना सकता हूँ श्रीमान जी। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन स्पीशियस डे, स्पीशियस में शुभ, पावन, आज का दिन बड़ा ही शुभ है, पावन है, पवित्र है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, और परंपराओं के अनुसार, वी प्रिपेयर द वेरियस डिलिशेस टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर, तो कहते हैं ऐसी परंपराएं हैं जो ये बताती हैं कि आज के दिन हमें बहुत ही डिलीशियस, स्वादिष्ट से भोजन कराने चाहिए। किसको? द स्पिरिट्स माने आत्माओं को, आवर एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, हमारे पूर्वजों की जो आत्माएं हैं उनको फीड करने के लिए, खाना खाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें आज बनाई जाती हैं, ऐसी परंपरा है। दैट नाइट महेंद्र enjoyed द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलमेरी स्किल्स, और उस रात को काफ़ी अच्छा डिलीशियस भोजन, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, और कॉम्प्लीमेंटेड यानी बधाई देते हैं ईश्वरन को, ऑन हिज कार्नली स्किल्स, कॉर्नली स्किल्स मीन्स कुकिंग स्किल, यानी उसके जो पाक विद्या थी, जो बनाने की कला थी, उसकी खूब तारीफ़ करते हैं। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बड़ा ही खुश प्रतीत होता है, बट लेकिन तभी क्या होता, अनएक्सपेक्टेडली, जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरेज अकाउंट, एक बड़ा ही भयानक सा अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, भूत प्रेत संबंधी बड़ा ही अजीब सी कहानी लॉन्च कर देता है, यानी शुरुआत कर देता है। क्या कहता है, यू नो सर, क्या आपको पता है, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वाज ऑक्यूपाइंग, ये जो एरिया, जो वहाँ पर फैक्ट्री फैली हुई जिस पूरे एरिया में, वंस अ बरियल ग्राउंड ही स्टार्टेड, और वो कहना शुरू कर देता है, सर क्या आपको पता है, ये वो एरिया, वो क्षेत्र जहाँ पर ये पूरी कंपनी फैली हुई है, वंस अ बरियल ग्राउंड, पहले कभी क्या थी, बरियल ग्राउंड थी, बरियल ग्राउंड में शमशान, जहाँ डेड बॉडीज़ को बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है, यानी ये शमशान थी। महेंद्र वॉज jerked आउट ऑफ हिज प्लीजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्ट इनटू फॉर द सेटिस्फाइड मील, और अपने एक सेटिस्फाइड मील को, भोजन को करने के पश्चात, वो जो अपने स्वप्न में खोया हुआ था, रेवरेज मीन्स स्वप्न, ड्रिफ्ट आउट, हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइड मील, ड्रिफ्टेड मीन्स बाहर निकाल लिया जाना, और वो उस खुशहाल अच्छे से जो खाना खाकर अपने सपनों में खोया हुआ था, यानी अच्छे मूड में था, उससे एकाएक उस मूड से बाहर आ जाता है। और आगे ईश्वरन कहता है, आई न्यू, मुझे पता था, ऑन द फर्स्ट डे, पहले ही दिन से, इट सेल्फ स्वयं, व्हेन आई सा अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पथ, यानी जब मैंने रास्ते के पास में एक आदमी की खोपड़ी को पड़े हुए देखा था, उसी दिन से, पहले ही दिन से मैं समझ गया था कुछ ऐसा ही है। इवन नाउ, और यहाँ तक कि आई कैम अक्रॉस मीन्स दोनों कंपाउंड वर्ड हैं, एक मीनिंग होती है यानी अचानक मिल जाना, अ नंबर ऑफ स्कल, कितने स्कल, खोपड़ियाँ मिलती हैं, नंबर ऑफ, ढेर सारी संख्या में, एंड बोन्स, हड्डियाँ मिलती हैं, ईश्वरन कंटिन्यूड, ऐसा वो कहना चालू रखता है, यानी वो कहता है कि पहले ही दिन मुझे जो स्कल मिल गए थे उनसे मैं समझ गया था, और मुझे अचानक भी अभी कई मिली हुई हैं जिसमें स्कल्स और बोन्स सभी कुछ थे।
ही वेंट ऑन, वो जारी रखता है, टू नरेट, ये सुनाना, हाउ, कैसे, ही समटाइम्स saw द घोस्ट एट नाइट, और वो ये सुनाना जारी रखता है कि कैसे वो कभी कभी भूतों को देखता है रात में, और कहता है, आई एम नॉट ईजली फ्रीटेंडेड बाई दीज थिंग्स, मैं आसानी से इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ। सर, आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर आदमी हूँ, बट लेकिन वन हॉरिबल घोस्ट, लेकिन एक डरावना सा भूत, ऑफ अ वुमेन, जो कि महिला का भूत है, विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन, जब तक, और वो जो महिला का भूत है वो मुझे दिखाई देती है एट मिड नाइट, मध्य रात्रि में, यानी आधी रात के समय, ड्यूरिंग द फुल मून, जिस समय फुल मून यानी पूर्णिमा का समय होता है, तो पूर्णिमा की रात को, आधी रात को ये दिखाई देता है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद द मैटेड हेयर एंड श्रिवल्ड फेस, ये बड़ी ही अगली कुरूप सी क्रिएचर प्राणी है, विद द मैटेड हेयर मीन्स बिखरे हुए बाल, उलझे हुए, एंड शिवर्ड फेस, श्रिवल्ड फेस मीन्स झुर्रीदार चेहरे, लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग फेटस इन इट्स आर्म, और ऐसा लगता है कि किसी फेटस मीन्स छोटा बच्चा, भ्रूण, किसी भ्रूण को वो अपने भुजाओं में ले, यानी किसी छोटे बच्चे को गोदी में लिए हुए, बिखरे बाल, झुर्रीदार चेहरे ऐसे बने हुए हैं, यानी किसी महिला का घोस्ट है जो हाथ में अपने आर्म्स में उसने अपने बच्चे को भी ले रखा है। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, महेंद्र जी को क्या हो जाता है, शिवर्ड, कांप जाते हैं, डर जाते हैं इस डिस्क्रिप्शन को सुनकर, डिस्क्रिप्शन मीन्स वर्णन, एंड इंटरप्ट, और बीच में ही बात काटते हैं, रैदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन, कि ईश्वरन क्या तुम क्रेजी हो गए हो, पागल हो गए हो, देयर आर नो सच थिंग्स, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, एज घोस्ट आर स्पिरिट्स, जैसा कि घोस्ट या स्पिरिट्स में आत्माएं वगैरह, यानी कोई भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा प्रेतात्मा टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज़ ऑल फिगमेंट मीन्स पीस, टुकड़ा है, ऑफ योर इमेजिनेशन, यानी यह केवल आपकी इमेजिनेशन का कोई टुकड़ा है, भाग है, कल्पनाओं का। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिंड, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामिन कराइए, चेक कराइए, यानी कोई चीज़ आपको पच नहीं रही है, जो कहानियाँ आपने पढ़ी वही सब सुना रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं, एंड, और मे बी, और हो सकता है, योर हेड एज वेल, अपने दिमाग की भी जांच कराइए। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, क्यों, क्योंकि आप नॉनसेंस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉनसेंस मूर्खतापूर्ण, जिसमें कोई सेंस ना हो। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, वो रात को सोने के लिए कमरा छोड़कर चले जाते हैं। एक्सपेक्टिंग, ये आशा करते हुए कि ईश्वरन, जो ईश्वरन है उनका कुक, सर्व फॉर अ कपल डेज, यानी कपल ऑफ डेज, 2 दिनों तक उदास रहेगा, जिसे हम लोग कहते हैं मुंह फुलाना डांटने पर, वैसे ही अब वो 2 दिनों तक उदास बना रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर, लेकिन अगली सुबह उतना ही प्रसन्न, उतना ही बातूनी देख कर ये बड़े ही सरप्राइज होते हैं कि इसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, नाराज़ नहीं हुआ। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ऑन महेंद्र, जो महेंद्र बाबू थे, for all his brave talk went to bed with a certain unease, और जो ये बहादुरी की बातें कर रहे थे महेंद्र जी कि भूत नहीं होता है, वो क्या होता है, जब भी बिस्तर पर जाते हैं तो सर्टेन अनईज मीन्स जो आरामदायक ना हो, आराम से नहीं रह पाते थे, यानी कुछ बेचैनी सी इन्हें रहती थी बिस्तर पर जाते समय। और क्या करते थे, एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, पियर्ड मीन्स झांकना, ताकना, और ये झांक कर देखते थे उस अंधेरे में प्रत्येक रात को, यानी अब ये रात को क्या करते थे, झांक कर देखने लगे, आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, और उनके बेड के आस बिल्कुल बगल में जो विंडो थी उससे ये बाहर झांकते थे, ट्राइंग टू मेक श्योर, और यह श्योर होने का प्रयास करते थे, दैट देयर वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क, कि वहाँ डार्क शेप इन द वेसिनिटी मीन्स आसपास, वेसिनिटी मीन्स आसपास, यानी आसपास नज़दीक के क्षेत्र में कोई डार्क शेप नहीं है, यानी वो भूत की तलाश किया करते थे। बट ही कुड सी ओनली, लेकिन इन्हें दिखाई क्या देता था, अ सी ऑफ डार्कनेस,
अंधेरे का समंदर, यानी खूब दूर तक फैला अंधेरा। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स, जिसमें लाइटें चमकती थीं। ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, और मीलों दूर फैक्ट्री से आती हुई छोटी छोटी लाइटें ही दिखाई देती थीं, और चारों तरफ उसके अलावा घना अंधकार ही रहता था। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. Full moon nights, पूर्णमासी की रात, जो पूर्णिमा की रात होती है फुल मून नाइट कहलाती है, क्योंकि पूर्णिमा में फुल मून निकला होता है। तो इनकी क्या आदत थी, ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर, इन्हें सदैव प्रशंसा करना अच्छा लगता था। द मिल्क वाइट, दूध जैसा जो वाइट लैंडस्केप, चढ़ाव उतार यानी प्राकृतिक जो दृश्य होते थे ऊंचे नीचे भूभाग का, फुल मून लाइट में उसे देख कर ये उसकी तारीफ़ किया करते थे। बट आफ्टर हियरिंग द स्टोरी ईश्वरंस स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, लेकिन उस लेडी घोस्ट की बात कहानी सुनकर ईश्वरन से, ही वुड अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, इन्होंने विंडो से बाहर देखना ये अवॉइड करना शुरू कर दिया, यानी ये बचने लगे बाहर देखने से। ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल, यानी जब भी पूर्णमासी की रात होती थी, पूर्णिमा की रात होती थी, तो इन्होंने इस कहानी की वजह से बाहर देखना ही बंद कर दिया कि हो सकता है बाहर कहीं मुझे वो लेडी भूत जिसके बाहों में गोद में बच्चा था कहीं वो ना दिखाई दे। लेकिन क्या होता है, वन नाइट, एक रात को, महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो, क्योंकि उनका जो बेड है विंडो के पास में ही था। तो एक रात को क्या होता है, महेंद्र वॉज वोकन अप, वो जग जाते हैं, फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, बाय ए लो मून, बाय ए लो मीन्स नीचा धीमा, मून मीन्स होता है बिलाप, कराहना जिसे कहते हैं, कराहने की आवाज़ से, क्लोज टू हिज विंडो, जो उनके विंडो के क्लोज से आसपास ही से कहीं आ रही थी, उससे वो जग जाते हैं। एट फर्स्ट, और पहले क्या होता है, ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फार्म हाउस, पहले वो समझते शायद कोई बिल्ली की ये कराहट है, यानी बोलने की आवाज़ है, जो क्या है, प्रॉलिंग मीन्स हंटिंग, अराउंड फॉर माइस, जो चूहों को शिकार के लिए रात को निकली हुई है। बट द साउंड वॉज टू ग्रोटल फॉर अ कैट, लेकिन ये आवाज़ गले से आ रही थी, टू ग्रोटल यानी बिल्ली की नहीं लग रही थी, यानी गले से आती आवाज़ थी, फॉर अ कैट जो बिल्ली बोल नहीं सकती थी। ही रिसिस्टेड द क्यूरोसिटी टू लुक आउट, उन्होंने अपनी रेसिस्ट मीन्स रोकना, द क्यूरोसिटी उत्सुकता को, टू लुक आउट बाहर झांकने की, अर्थात उन्होंने बाहर झांकने की अपनी उत्सुकता को रोका, यानी वो देखना चाहते थे क्या है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को रोक लिया बाहर झांकने से। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, ही शुड बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स सी, देखना, कि कहीं वो ऐसी चीज़ ना देख लें, अ साइट, एक ऐसा दृश्य हो, व्हिच कुड स्टॉप हिज हार्ट, जो उनके दिल की धड़कन को ही रोक दे, अर्थात कहीं उनके मन में डर था कहीं ऐसा भूत या कुछ अन्य चीज़ ना दिख जाए जिससे मैं डर जाऊं। बट द वेलिंग, लेकिन जो गुलाब की आवाज़ थी, बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, ये आवाज़ लाउडर होती चली गई, बढ़ती चली गई, एंड लेस मीन्स कम, फेलाइन मीन्स बिल्ली संबंधी, यानी बिल्ली संबंधी कोई आवाज़ लग नहीं रही थी कि ये किसी जानवर की आवाज़ है। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन, और इसी वजह से क्या होता है, ही कुड नॉट रेसिस्ट, वो रोक नहीं पाते हैं, द टेम्पटेशन मीन्स होता है अट्रैक्शन, आकर्षण, एनी मोर, अब ज़्यादा समय तक वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे बाहर झांकने से। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, और अपने आप को विंडो सिल के लेवल पर लाते हैं, लेटे हुए थे, विंडो मीन्स खिड़की, सिल मीन्स चौखट, जो नीचे से चौखट लगी होती है, लकड़ी का मोटा हिस्सा, वहाँ पर तक अपने आप को बिस्तर से उठाते हैं। ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट, और बाहर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, द वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, उन्हें बाहर सफ़ेद चादर से यानी चांदनी में ढकी हुई बाहर का दृश्य दिखाई देता है। देयर नॉट टू फार अवे, वहाँ बहुत ज़्यादा दूर नहीं, वाज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म ऑफ क्लचिंग अ बंडल, एक क्लाउडी फॉर्म दिखाई देता है, शरीर जैसी रचना धुंधली सी दिखाई देती है, क्लचिंग मीन्स पकड़ा हुआ, होल्डिंग अ बंडल, जो एक किसी बंडल को पकड़े हुए थी, कुछ ऐसा दिखता है। महेंद्र ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट, और उन्हें लगता है शायद वो भूत है जो होल्ड करके रखा अपने फेटस को, अपने क्रूड को, और इसी वजह से कोल्ड स्वेट, डर जाना, उन्हें ठंडे पसीने निकल आते हैं। एंड फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग, और फेल बैक ऑन द पिलो, और वो वापस अपने तकिए पर गिरते हैं, यानी फिर से लेट जाते हैं अपने तकिए पर। पैंटिंग मीन्स हाँफना, हम लोग जब डरते हुए हैं तो हमारी सांसें तेज़ चलने लगती है, जिसे हम कहते हैं हाँफना।
तो वो भी डर के मारे उनकी सांसें तेज़ चलने लगती हैं और वो वापस अपने बिस्तर पर अपने तकिए पर आ जाते हैं। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैस्टली एक्सपीरियंस, और जल्दी ही इस भयानक एक्सपीरियंस से वो अपने आप को रिकवर करते हैं। ही बिगन टू रीज़न, और फिर अपने आप को रीज़न देने लगते हैं विद हिमसेल्फ, स्वयं को। एंड फाइनली कंक्लूड, और अंत में यह निष्कर्ष निकालते हैं दैट कि इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये जरूर some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him। सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मस्तिष्क का उनका ट्रिक, कोई भ्रम हुआ है, यानी वो अपने आप को ये सजेशन देने लगते हैं ये ज़रूर मेरे अवचेतन मस्तिष्क का कोई काम है जिसने मुझसे ट्रिक किया है, अर्थात मेरे दिमाग का कोई भ्रम है, तभी मुझे ऐसा दिखा, रियल में ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। ऐसा ये खुद को समझाते हैं। बाय द टाइम, और समय के साथ क्या होता है, ही गॉट अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठ जाते हैं, हैड बाथ, नहाते हैं, एंड केम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना नाश्ता भी लेते हैं सुबह का, यानी सुबह उठते हैं समय से, फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, नहा धो के तैयार हो जाते हैं। और क्या होता है, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, और पिछली रात का जो डर था, जो आतंक था, हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उनकी दिमाग से निकल चुका होता है, उनकी यादों से, यानी सुबह नॉर्मल थे वो, कोई समस्या नहीं थी पिछली रात वाली। ईश्वरन, और क्या होता है, ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, और ईश्वरन उनका अभिवादन करता है, ग्रीट करता है, नमस्ते करता है जाते समय गेट पर, और उन्हें उनका लंच पैक और उनका बैग ऑफिस का उन्हें देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही महेंद्र जी स्टेपिंग आउट, कदम बाहर निकालना, जैसे ही वो अपना कदम बाहर निकालते हैं गेट के, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, ग्रीन मीन्स मुस्कुराना, दांत दिखाना, अर्थात मुस्कुराना, वो मुस्कुराते हुए कहता है, सर रिमेंबर द अदर डे, सर रिमेंबर मीन्स याद करना, द अदर डे, उस दिन को याद करिए, व्हेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फेटस, यानी सर उस दिन याद है ना, जिस दिन मैं आपको बता रहा था उस फीमेल घोस्ट के बारे में जिसने अपने आप में भुजाओं में फेटस को पकड़ रखा था, इन इट्स आर्म, यू वेयर सो एंग्री, तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, विद मी, मुझसे, फॉर इमेजिंग थिंग्स, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी कल्पना मात्र है। वेल, यानी कह रहे हैं सर क्या आपको वो दिन याद है जिस दिन मैंने आपको एक भूत वाली कहानी सुनाई थी, जिस दिन आप नाराज़ हो गए थे कि मेरी कल्पनाओं में है। वेल, अच्छा, यू सा हर योर सेल्फ एट लास्ट नाइट, और उसे लेकिन अपने आप ने तो पिछली रात को देख भी लिया है। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोइंग, और मैं उस मोर्निंग की आवाज़ को, कराहने की आवाज़ सुनकर दौड़ कर आया था, दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो कि आपकी रूम से आनी थी, रात को जब आप कराह रहे थे तो उसे सुनकर मैं दौड़ता हुआ आपके रूम के पास में आया था। अ चिल्ड, एक ठंडक, वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, ऊपर से नीचे तक आती है, यानी उनका पूरा स्पाइनल कॉर्ड ठंडा होकर नीचे तक आ जाता है, यानी एक बर्फ़ सा उनके ऊपर गिरता है। ही, और क्या होता है, ही डिड नॉट वेट फॉर द ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस, और ईश्वरन अपना सेंटेंस कंप्लीट करे इसके लिए वो वहाँ पर रुकते नहीं हैं। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, और जल्दी से अपने ऑफिस जाते हैं, एंड हैंडेड हिज पेपर, अपने सारे पेपर देते हैं, रिजॉल्विंग, और ये तय कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं, टू लीव द हंटेड प्लेस, और इस भूतिया प्लेस को, हंटेड प्लेस मीन्स भूतिया प्लेस को, जहाँ पर भूतों का स्थान रहता है, या खतरनाक प्लेस को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, द वेरी नेक्स्ट डे, और अगली ही सुबह, यानी अगली सुबह इस भूतिया प्लेस को छोड़ने की वो तैयारी कर लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं। ये स्टोरी आपकी पूरी हो गई, बाकी नेक्स्ट हम न्यू वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक्स।